अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इट्स योर बायोलॉजी टीचर शाउर मंसर। बेटे आज का हमारा टॉपिक है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स की क्या खसूसियात होती हैं, एंजाइम्स के क्या करैक्टर्स होते हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। बेटे देखो, सबसे पहली बात ये कि एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। सबसे पहली बात क्या है कि एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन्स हैं, और कौन से प्रोटीन्स हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ग्लोबुलर यानी बेटा जिनका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, राउंडेड फॉर्म होती है, ठीक है ना। तो एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स, ठीक है। ये बात ध्यान में रखनी है। एंजाइम्स का नेचर क्या होता है? प्रोटीनियस होता है, प्रोटीन से बने हुए होते हैं, और ग्लोबुलर प्रोटीन से बने हुए होते हैं। दूसरी बात देखें तो ड्यूरिंग अ बायोकेमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग द मेटाबॉलिकल प्रोसेस, एंजाइम्स आर नॉट कंज्यूम्ड। एंजाइम्स खुद जो हैं वो कंज्यूम नहीं होते, बल्कि जब कोई रिएक्शन प्रोसीड करता है तो उसमें से एंजाइम ऐसे ही सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है ना। एंजाइम्स रिएक्शन करवाते हैं लेकिन यूज़ नहीं होते, खुद बाहर निकल आते हैं आराम से, वैसे के वैसे आप उनको निकाल सकते हो, ठीक है ना। कंज्यूम नहीं होते, ख़त्म नहीं होते। एंजाइम ने रिएक्शन करवाया, बाद में फिर एंजाइम रेडी है नए रिएक्शन को करवाने के लिए, ठीक है। दूसरी बात देखें तो एंजाइम्स आर स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब क्या है? मखसूस होते हैं। मखसूस से मुराद ये है कि एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं, रिएक्शन स्पेसिफिक होते हैं कि भाई हमने कौन सा रिएक्शन करना है या किस सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करना है। यानी वो एंजाइम जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होंगे वो स्पेसिफिक हैं। जो हमारी स्टार्च को डाइजेस्ट करते हैं वो सिर्फ स्टार्च को ही डाइजेस्ट करेंगे, जो लिपिड्स को डाइजेस्ट करते हैं वो सिर्फ लिपिड्स को ही डाइजेस्ट करेंगे। तो एंजाइम्स क्या होते हैं? स्पेसिफिक होते हैं, सबस्ट्रेट स्पेसिफिक भी आप इसको कह सकते हैं। एंजाइम क्या है? सबस्ट्रेट स्पेसिफिक है, यानी इन्होंने एक ख़ास तरह के सबस्ट्रेट के साथ ही रिएक्शन करना होता है, ठीक है। और इसकी वजह क्या होती है? उनकी एक्टिव साइट भी इसकी एक बड़ी वजह है। मज़ीद देखें आगे तो बेटा क्या होता है? स्मॉल पोर्शन इन्वॉल्व इन कैटालिसिस। तो क्या है मतलब कि कोई भी एंजाइम जो है वो पूरी की पूरी बॉडी उसकी किसी भी रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होती। फ़र्ज़ करो ये क्या है? एंजाइम है। मैं लिख देता हूँ इसमें कि ये है हमारा एंजाइम और ये है हमारा सबस्ट्रेट। तो अब बेटे देखो, ये हमारा जो एंजाइम है इसमें आप देखो तो ये सारी बॉडी इसकी रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होने वाली। सिर्फ़ और सिर्फ ये रीजन, ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है, ये रीजन, ये जो यूं जिगजैग मैनर में, और फिर ये सर्कल, ये जो है इसे कहते हैं एक्टिव साइड। ये सिर्फ रीजन है जो एंजाइम को जो कैटालिटिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा, जो कैटालाइसिस करवाएगा, ठीक है। बाकी सिर्फ इसके ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए पार्ट्स होते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है जो रिएक्शन करवाता है इसे कहते हैं एक्टिव साइड। क्या कहते हैं? एक्टिव साइड। स्मॉल पोर्शन इन्वॉल्व्स इन कैटालाइसिस विच इज़ कॉल्ड एज एक्टिव साइट। और एक्टिव साइट वो जगह है जहाँ पर आकर सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, ठीक है। एक्टिव साइट क्या है? वो जगह है जहाँ पर आकर सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, और सबस्ट्रेट की शेप एक्टिव साइट के साथ मिलनी चाहिए, तभी वो एक्स में फिक्स हो सकेगा, ठीक है ना। इसीलिए एंजाइम्स क्या होते हैं? स्पेसिफिक होते हैं, ख़ास तरह के रिएक्शंस में ही हिस्सा लेते हैं। ये प्रॉपर्टी भी देख ली। इसके अलावा देखो बेटा कि कोई भी एंजाइम्स जो हैं इनकी एक्टिविटी को रेगुलेट किया जा सकता है। रेगुलेट का मतलब होता है मतवाज़न बनाना, कम करना या ज़्यादा करना, जैसे भी ऊपर नीचे कर लेना वैल्यूज़ को। तो मतलब क्या है? रेगुलेट करना, बराबर करने के किया जा सकता है दो तरीक़ों के ज़रिए। एक है इनहिबिटर्स और दूसरे हैं एक्टिवेटर्स। इनहिबिटर्स क्या होते हैं बेटा? नाम से जैसे पता चला है, इनहिबिट करने वाले। ये वो ऐसे केमिकल्स हैं जो किसी भी एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर देंगे? सीज़ कर देंगे, इनहिबिट कर देंगे, रोक देंगे। और एक्टिवेटर्स क्या हैं? ये ऐसी चीज़ें हैं जो किसी एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देंगी, इंक्रीज़ कर देंगी, एक्टिवेट कर देंगी, इसलिए इन्हें एक्टिवेटर, उन्हें क्या कहा जाता है? इनहिबिटर्स कहा जाता है। ये दोनों तरह के स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स इस्तेमाल हो सकते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को चेंज करने के लिए, बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए, ठीक है। मज़ीद प्रॉपर्टीज़ देखें तो बेटा एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी एक्टिविटी के लिए किसी नॉन प्रोटीनस पार्ट की ज़रूरत होती है। कुछ एंजाइम्स क्या होते हैं जिन्हें काम करने के लिए ज़रूरत होती है नॉन प्रोटीन पार्ट की। खुद तो एंजाइम प्रोटीन से बने हुए हैं, प्रोटीन से एंजाइम बने हैं, और इन्हें ज़रूरत किसकी होती है? एक नॉन प्रोटीन पार्ट की, नॉन प्रोटीनियस पार्ट, यानी जो प्रोटीन से ना बना हो। कुछ एंजाइम को दिया, बल्कि कुछ जो है ऐसे ही काम कर देते हैं जिन्हें ज़रूरत होती है एंजाइम्स को नॉन प्रोटीन पार्ट की। उस नॉन प्रोटीन पार्ट को हम कहते हैं कोफैक्टर्स। क्या कहते हैं?
को फैक्टर्स। अब बेटे जो को फैक्टर हैं ये वो फैक्टर्स हैं जो एंजाइम्स के साथ मिलकर काम करवाते हैं, इसलिए इन्हें को फैक्टर्स यानी साथ मिलकर काम करने वाले फैक्टर्स कहा जाता है। इनकी फर्दर दो टाइप्स हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक आपको पता है बेटा जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन इकट्ठा ना हो, जबकि ऑर्गेनिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे होते हैं। मिसालें देखिए इनऑर्गेनिक की तो मेटल आइंस वगैरह हो सकते हैं, और ऑर्गेनिक का आइंस की को फैक्टर्स की मिसाल देखें तो फ्लेविन है, हीम है वगैरह वगैरह, ये क्या है ऑर्गेनिक को फैक्टर्स हैं। ऑर्गेनिक को फैक्टर्स आगे फर्दर दो टाइप्स के होते हैं। कुछ ऑर्गेनिक को फैक्टर्स को हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं और कुछ को कोएंजाइम्स कहते हैं। अगर तो ऑर्गेनिक को फैक्टर जो है वो एंजाइम के साथ टाइटली बाउंड हो, सही है ना, तो उससे कहेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप। और अगर लूजली अटैच होगा तो वो कहलाएगा कोएंजाइम। याद रहेगी बात, टाइटली बाउंड प्रोस्थेटिक ग्रुप, लूजली बाउंड कोएंजाइम। टाइटली बाउंड प्रोस्थेटिक ग्रुप, लूजली अटैच्ड कोएंजाइम। टाइटली बाउंड प्रोस्थेटिक ग्रुप, लूजली अटैच्ड कोएंजाइम। क्लियर है बेटा? आगे देखो इसकी मज़ीद प्रॉपर्टीज़ में देखें, मज़ीद फैक्टर्स में देखें तो एंजाइम्स जो हैं अक्सर मेटाबॉलिक पाथवेज बनाते हैं। मेटाबॉलिक पाथवे क्या है? मेटाबॉलिक यानी मेटाबॉलिज्म वाला, जिसमें मेटाबॉलिज्म चल रहा है, और पाथवे यानी रास्ता यानी सर्कल, ठीक है ना, यानी एक सीक्वेंस, ठीक है। तो अब मेटाबॉलिक पाथवे क्या है कि एंजाइम्स वर्क इन स्पेसिफिक ऑर्डर। एंजाइम्स ख़ास तरह के ऑर्डर में, ख़ास तरह के सीक्वेंस में काम करते हैं, मिलकर एक चेन बना लेते हैं एंजाइम्स आपस में, जो एक दूसरे के काम को आगे आगे प्रोसीड करते रहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक पाथवे, ठीक है ना। जैसे एक एंजाइम है हमारे पास ए, इसके पास एक सबस्ट्रेट आया, इसने उसके ऊपर रिएक्शन किया, अब इसने क्या बना दिया? प्रोडक्ट बना दिया कोई सा, मैं कहता हूँ इसने प्रोडक्ट बना दिया स्मॉल ए, ठीक है ना। ये अब प्रोडक्ट जो है ये एंजाइम बी, नेक्स्ट वाला एंजाइम एज अ सबस्ट्रेट यूज़ करेगा और इससे अपना प्रोडक्ट बना देगा जिसे हम कह देंगे स्मॉल बी। ये फिर प्रोडक्ट जो है इससे एंजाइम सी एज अ सबस्ट्रेट इस्तेमाल करेगा और इससे अपना प्रोडक्ट बना देगा जिसे हम कह देते हैं स्मॉल सी। फिर इस प्रोडक्ट को एंजाइम डी एज अ सबस्ट्रेट इस्तेमाल करेगा और फाइनल प्रोडक्ट बना के आपको दे देगा, ठीक है। ये क्या है? मेटाबॉलिक पाथवे। बेटा ये कुछ कैरेक्टर्स हैं, अगर आप बुक से इनको रीड कर लेते हो तो बड़ी आसानी से समझ आ जाएंगे। वैसे आपकी वर्कशीट में ये क्वेश्चन जो इसके मतलब होंगे, इस टॉपिक के मतलब, वो सारे अच्छे से याद कर देने और उन्हें टेक्स्ट बुक पे नोटबुक पे आपने लिखना भी है। क्लियर है बात बेटा? अल्लाह हाफिज़।